वनहमदुहु नसल्ली अला करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इक़राउ कुरान इन्नहु यती याती यामला क़ियामती सफ़ीअल्ली यसहदी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमान है कि कुरान पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों का शिफा बनेगा। कुरान मजीद सिफारिश करेगा अपने पढ़ने वालों के लिए। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रमज़ान के रोज़े सिफारिश करेंगे रोज़ा रखने वाले के लिए। रोज़ा कहेगा, या अल्लाह मैंने इसे खाने पीने से रोक रखा, और कुरान कहेगा, या मेरे अल्लाह मैंने इसे रात में सोने से रोक रखा, तो इसके हक़ में हमारी सिफारिश कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाए कि बड़ी खुशखबरी है कि दोनों सिफारिश कबूल फरमाया जाएगा। और कुरान पढ़ा करें और कुरान के साथ वक्त गुजारा करें। इंशाअल्लाह ताला के आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। और रहमत आपके शामिल हाल होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बी सहली सदरी वसल्ली वहल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू मा क़ौली। रब्बी असीर व ला तुअसीर व तमम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि हमने इसम पढ़ा, और आज का सबक है वसात। हमने चार पहलू जो कि इसके जुमले में इसम इस्तेमाल करने के लिए या किसी कंस्ट्रक्शन में इसम को इस्तेमाल करने के लिए जाना ज़रूरी है, उनमें से दो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जान चुके हैं। एक जिन्स, दूसरा अदद। ये तीसरा पहलू है, ये भी बहुत अहम है। चलो समझते हैं। अब अरबी ज़ुबान में जो वसत है, अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला इस्म दो तरह का होगा, एक नकरा, दूसरा मारफा। ये वसत का होगा नकरा और मारफा। उन नकरा को हमने डिफिनेट तौर पर डिफिनेट नाउन तौर पर लेंगे, और मारफा को नकरा को हमने इनडिफिनेट तौर पर लेंगे, और मारफा को डिफिनेट नाउन तौर पर है। नकरा इनडिफिनेट नाउन और मारफा डिफिनेट नाउन। अरबी के वैसी ज़ुबान है, लिहाजा इंशाअल्लाह ताला आज के लेक्चर के बाद इस काबिल होंगे अरबी ज़ुबान। कोई भी इस्म आपके सामने आएगा, कोई भी इस्म आपके सामने आएगा, आप इंशाअल्लाह ताला पहचान लेंगे कि इसमें नकरा कौन है और मारफा कौन है।
इसके लिए आपको कुरान देखना होगा, कुरान को पढ़ना होगा, उसमें उसका जुमले सबको चेक करना होगा कि इसमें कौन मार्फा है कौन नकरा है। और कुरान देखेंगे और उसके बाद उसमें फिट करेंगे। कुरान खोल के बैठ जाएं, मार्फा कौन है और नकरा कौन है। अगर फिट होगा या तो फिट कर दोगे। मार्फा की 2 अक़साम। अरबी ज़ुबान में मार्फा के 7 अक़साम हैं। आज हम 5 पढ़ेंगे, यानी कि 6 पढ़ेंगे। वसत, नकरा और मार्फा। मार्फा की अक़साम ये 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला इस्म अलम, जैद, मरियम या मक्का। अलम मतलब झंडा, किसी शख्स का नाम या किसी जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम। कोई शख्स, चीज़ मतलब खास चीज़। किसी खास चीज़ का नाम या किसी खास शख्स का नाम या किसी जगह का नाम, जैसे कि अलम, जैद या मरियम, मक्का। इसे याद रखोगे कि इस्म मार्फा का मतलब अलम किसी खास चीज़ का नाम, जैद, मरियम मतलब किसी खास का नाम और किसी जगह का नाम, मतलब प्लेस, थिंग या नाम। नंबर 2 इस्म जमाइर। इस्म जमाइर जो है अना, नहनु। ये जो अना नहनु है ये मैं और हम के लिए इस्तेमाल होता है। आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ अना नहनु। नंबर 3 इस्म इशारा, हाजा, जालिका। ये और वो के लिए ये इस्तेमाल होता है, यूज होता है। नंबर 4 इस्म मौसल, अल्लजी, अल्लती। इस्म मौसूल अल्लजी, अल्लती, या जो जिसके लिए ये यूज होता है, इस्तेमाल, जो या जिसके लिए। नंबर 5 मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ बिल्लाम मतलब, इसे गौर से समझे, इतना भी जगह नहीं है कि मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझा सकूं। मतलब पढ़ाना एक अलग होता है और पूरा पढ़ा किताब को उतारना, लिखना वो अलग होता है। तो इंशाल्लाह मैं इसमें तो पूरा कोशिश करती हूँ कि पूरा सबक इसे याद, अगर पढ़ेंगे तो इसे 1 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा समझाते वक्त। तो ऐसे छोटे में मैं इसे पढ़ाती हूँ। इंशाल्लाह ताला अगर ये वीडियो को 3 बार 4 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मार्फा मुअर्रफ बिल्लाम अल किताब अल मुस्लिम। नंबर 6 को हम बाद में पढ़ेंगे। मुअर्रफ बिन निदा, या वलदा या नार। ये जो अल किताब अल मुस्लिम हुआ, ये किसी भी नकरा को मार्फा बनाने के लिए अल लगा दो।
आप इसको अच्छी तरीके से नोट करें और याद भी करें। किसी भी नकरा को मार्फा बनाने के लिए अल लगा दो, अलीफ और लाम का इजाफा कर दो। जैसा कि किताब था, इसमें अल लग गया, अलीफ लाम अल किताब। अल मुस्लिम, ये सिर्फ मुस्लिम था, इसमें अल लग गया तो अल मुस्लिम हुआ। मुअर्रफ बिन निदा, मुअर्रफ बिन निदा होता है पहले जिस इस्म से पहले या नज़र आ जाए वो मार्फा है। ये मार्फा के 7 अक़साम हैं, हमने 6 पढ़ा, मतलब कि 1 2 3 4 5 पढ़ा, 6 छोड़ के 7 पढ़ा। 6 फिर बाद में अभी पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसे पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो अलीफ और लाम है, अल जो है मुअर्रफ बिन लाम, तो ये अलीफ के माने हमजतुल वसल है और लाम के माने लाम तारीफ। जैसा कि किताब, मैंने अभी यहाँ बोला था किताब सिर्फ किताब है, इसमें अल लगा दो तो अल किताब, अल किताब, लाम प्लस किताब इजुगल अल किताब। अलीफ के माने हमजतुल वसल है, लाम के माने लाम तारीफ है। अलीफ के माने हमजतुल वसल, लाम के माने लाम तारीफ। नकरा जो है वलद, जौजत, आइन, किताब। जौज मतलब औरत, मतलब बीबी, जौज बोलते हैं। वलद, जौज, आइन, किताब। तो इसमें और एक बात जानने का है, ये जो अल किताब है, ये मुअर्रफ बिन निदा जो है, या वलद या नार, ये खली नार था, इसमें या लग गया। या वलद, ये खली औलाद था, वलद था, इसमें या लग गया तो या का इजाफा हो गया, ये मार्फा हो गया। अगर किसी भी इस्म में या देख लो तो समझ जाओ ये मार्फा है, और अल देख लो तो समझ जाओ ये मार्फा है। नकरा खाली वलद, जो, आइन, किताब है, अल लग गया तो मार्फा हो गया, अल किताब, अल आइन, अल वलद, अल किताब। एक एग्जाम्पल छोटा सा देती हूँ, फिर इसे बाद में पढ़ेंगे। ये जालिका, जालिका अल किताब, हम खाली अल किताब था, जब जाली कल किताब हुआ, ये जाली का अल किताब है ना, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, जाली कल किताब होगा, यहाँ अल नहीं पढ़े जाता। ये जाली कल किताब, ये देखो अलीफ में मैं क्रॉस कर दिया, यहाँ पर अलीफ नहीं पढ़े जाता। अगर पीछे से मिला के पढ़ेंगे तो अलीफ नहीं पढ़े जाता। तो ये नकरा और मार्फा है, उसका मार्फा का अक़साम इस्म यानी कि अलम, जैद, मरियम या मक्का, या किसी ख़ास चीज़ का नाम, या कोई ख़ास शख्स का नाम, या कोई ख़ास जगह का नाम। तो इस्म जमाइर अना, नहनु। नंबर 3 इस्म इशारा हाजा, जालिका। अना, नहनु मैं और हम, हाजा, जालिका ये और वो। इस्म मौसूल ये अल्लजी, अल्लती। अल्लजी मुजक्कर के पास लगता है, अल्लती मुअन्नस के पास लगता है। अल्लजी, अल्लती जिस और
जो के लिए इस्तेमाल होता। मुअर्रफ बिन लाम, किताब से अल किताब, मुस्लिम से अल मुस्लिम, अल लगा दो तो मुअर्रफ बिन लाम बन गया, अल किताब अल मुस्लिम। किसी भी नकरा को मारुफा बनाने के लिए अल लगा दो, या मुअर्रफ बिन निदा, ये वलद था, या वलद या नार, जिस इस्म से पहले या नजर आ जाए वो मारुफा है। अल के माने, अलीफ के माने हमजतुल वसल है। ये जो अल है ना, अल, सिर्फ अल मैंने जो अल इसमें लगा, ये अलीफ का माने, अलीफ तो हमको अच्छी तरीके से पता है, हमजा है। अलीफ में अगर हरकत आ गया तो वो हमजा कहलाता है। तो अलीफ का माने होता है हमजतुल वसल। लाम के माने होता है लामे तारीफ। इसे याद रखेंगे। मैं बार बार बोलती हूँ कि एक मरते में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम जब अगर पढ़ेंगे किसी से तो वो अलग है, और पढ़ा हुआ चीज़ अगर किताब में देखेंगे तो वो अलग है। तो ये बात जितना मैं बोलती हूँ, अगर इसे बार बार सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आएगा और पढ़ेंगे, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं। एक बार देख लेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। शायद मैं भी आपको अच्छी तरीके से समझा पाती हूँ या नहीं, अल्लाह माफ़ करे जो भी गलती होता होगा। और फिर भी कोशिश करती हूँ कि आप सब लोग कुरान को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। और अगर आप उसे पढ़ेंगे तो कुरान को, अगर नहीं पढ़ेंगे तो सारा दिन स्नैपचैट, इंस्टा ये सब चलाएंगे तो कहाँ से आएगा। मोबाइल एक ऐसा फितना है। अभी के दुनिया में 3 फितना बहुत आम है। एक तो मोबाइल, दूसरा जो मस्जिद में पुराना टोपी मैला रहता है, जाते टोपी नहीं कुछ ही नहीं, पर्स से जाके नमाज में खड़े हो गए न, वो मैले टोपी को पहन लेते हैं। चौथा कुर्सी लेके नमाज पढ़ते हैं। अरे अगर जब आपके पैर की प्रॉब्लम है या कुछ है तो आप बैठ जाए ना, बैठ के नमाज पढ़ें। कुर्सी में क्यों नमाज पढ़ते हैं? अगर पूरा जब आप बैठने के काबिल भी नहीं है तो आप घर में नमाज अदा करें। अल्लाह तो देख रहे हैं ना। तो ये हुआ नकरा, वलद, जौजत, आइन, किताब, ये नकरा, ये सब नकरा है। अल किताब, अल किताब को जब हम पिछले सबक से मिला के पढ़ेंगे, पिछले जुमले से जब मिला के पढ़ेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखी हूँ, जालिकल किताब, जालिकल किताब जब हम पढ़ेंगे तो अलिफ यहाँ पर नहीं पढ़े जाता। जालिकल किताब, जालिका अल किताब से जालिकल किताब होगा। अलीफ ये हमजा है। हमजा का नाम हमजतुल वसल और लाम का नाम लामे तारीफ। हमजतुल वसल क्यों कहते हैं, या कोई भी अरबी में पूछेंगे हमजतुल वसल क्या है तो आप क्या याद करना पड़ेगा। हमजतुल वसल जो है उसके बारे में अहम बात क्या है, वो ये है, जब हमजतुल वसल को मिला के पढ़ते हैं ना तो हमजा की हरकत नहीं पढ़ी जाती। जब ये जालिका नहीं थी तो आप पढ़े थे अल किताब, जैसे मैंने आपको समझाया अल किताब। और लाम तारीफ यानी कि लाम हमने जालिका अल किताब, जालिकल किताब हम पढ़ा।
अलिफ को छोड़ दिया। तो ऐसे इसे याद कर लेना होगा कि हमज़तुल वसल को मिला के पढ़ना है। हमजा की हरकत नहीं पढ़ी जाती। अगर पिछले जुमले को हम मिला के पढ़ेंगे तो ये मतलब कि अलिफ को नहीं पढ़ा जाता। आप ये सोचते होंगे कैसे होगा कि क्या है कुछ भी नहीं है, सब इंसान के लिए है। अल्लाह पाक कुरान तो इंसान के लिए ही तो दिया है, हमरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत के लिए ही है। हम कोशिश करेंगे तो पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको सब समझ में आएगा। जितने भी मूर्ख हैं, मैं तो कोई आलिम के पास नहीं पढ़ी, ना ही लिखना सीखा, बस बचपन में जो मदरसा में पढ़ा था उतनी। अच्छे आलिम भी अगर इसे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा उनको कि ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। फिर भी मैं ये मोबाइल को सारा दिन इसे पढ़ती रही, 5 साल 6 साल इसे पढ़ती रही। तो अब तक ये कोशिश जारी है। देखो आप पढ़ते हैं कि नहीं और कितना समझ में आता है, ये आप हमें बताएंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।